अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंसारी किचन की एक न्यू वीडियो में हम एक बार फिर आपके पास हाज़िर होते हैं एक बिल्कुल न्यू और स्पेशल रेसिपी लेके। तो आज की हमारी रेसिपी का नाम है बीफ हलीम। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए कमेंट कर दिएगा, लोगों को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर हाज़िर हुए हैं आपके साथ अंसारी किचन में मिसेस अशरफ अंसारी। मैं आज आपके लिए बीफ हलीम बनाने जा रही हूँ। बीफ हलीम के लिए हमें जितनी दालें चाहिए पहले मैं आपको वो बताती हूँ। देखें, ये चने की दाल है। ये चने की दाल आधा किलो लेनी है, ठीक है। आधा किलो चने की दाल लेनी है। अब जितनी हमारी चने की दाल होती है उसके आधा आध हर चीज़ होती है। चने की दाल आधा किलो है तो हमने 1 पाव चावल लिए हैं, ठीक है। 1 पाव मसूर की दाल ली है, 1 पाव मूंग की दाल ली है, 1 पाव उड़द की दाल ली है। छिलके वाली ली है मैंने, आप बगैर छिलके वाली भी ले सकते हैं, छिलके वाली भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो। 1 पाव गेहूँ है मेरा और 1 पाव जौ है मेरी। जो मेरी कुटी हुई है, साबुत भी होती है, कुटी हुई भी होती है, जैसा आपके लिए आसानी हो वो ले लें। अच्छा, ये सब दालें जो हैं मैं एक साथ इनको एक पतीले में डाल के भिगोऊंगी कम से कम 1 घंटा। लेकिन चावलों को अलग भिगोना है, चावलों को अलग गलाना है। और ये दाल गेहूँ सब एक बर्तन में मैं डाल के इसको अच्छी तरह वॉश करके और 1 घंटे के लिए भिगो दूँगी। उसके बाद हमारा इसके मसाले का प्रोसेस होगा, तो वो हम इसके मसाले का प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले मैं दाल भिगो लेती हूँ और फिर मिलते हैं मसाले का प्रोसेस के साथ। नाज़रीन, हलीम की दाल भिगोए हुए मुझे आधी घंटा हो गया है और मैं हलीम के मसाले की तैयारी कर रही थी। अब मैं बताती हूँ हलीम में कौन कौन मसाले डलेंगे और आप हलीम के मसाला भी सीख लें किस तरह बनता है। देखें, 2 टेबलस्पून ज़ीरा है, 3 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 3-4 अदद बादियान है, जौतरी है 1 पीस, ये जायफल का आधा पीस है, 6 अदद छोटी इलायची है, 4-5 टुकड़े दालचीनी के हैं, 3 अदद बड़ी इलायची है और 6 अदद लौंग है, ठीक है। ये सबको हम एक फ्राई पैन में डाल लेंगे। और उसके बाद ये देखें 2 टेबलस्पून सौंफ है, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। और ये काली मिर्च है 1 टेबलस्पून, लेकिन हम इसको नहीं भूनेंगे। 3 टेबलस्पून पीसी हल्दी है, 2 टेबलस्पून पीसी मिर्ची है, 1 टेबलस्पून सौंठ है। आप पीसी भी ले सकती हैं और साबुत भी ले सकती हैं, मेरे पास पीसी भी है। आधे टेबलस्पून टाटरी है और 1 टेबलस्पून ये पीपल है। ये पीपल साबुत आता है, मैंने पीस के रखा हुआ है, ठीक है। अब इस मसाले को हम भूनते हैं। देखें, अब हल्का हल्का सा इस मसाले को हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस ये गरम हो जाए हल्का, इसको हमें भूनना है। नहारी का, घर का मसाले की नहारी बहुत अच्छी होती है। घर के मसाले की हलीम बहुत अच्छी होती है। और आप मेरा मसाला देख लीजिएगा, हलीम का मसाला ऐसे ही बनता है। मैं अलग से इसकी रेसिपी डालने को थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसी के साथ आपको हलीम के मसाले की भी रेसिपी बता देती हूँ। देखें नाज़रीन, ये हमारा मसाला भुन गया है। अब हम इसको पीसते हैं। इसके पीसने से पहले मैं हलीम की प्याज चढ़ा लेती हूँ। देखिए नाज़रीन, मैंने इसमें 1 पाव तेल डाल दिया है। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप कुकिंग ऑयल मतलब पकवान ऑयल डालती हैं तो फिर आप ऐसे ही प्याज फ़ौरन डाल दें, लेकिन सरसों के तेल की स्मेल ख़त्म करनी पड़ती है। जब से ये इसका तेल लाल हो रहा है, मैं आपको मसाला पीस के दिखाती हूँ। ये देखें,
जो मैंने मसाला पीसा था वो सारा कटोरी में डाल दिया है, और ये काली मिर्च जिसको मैंने नहीं भुनी थी ये भी इसमें डाल देते हैं। अब मैं इसको पीसती हूँ, और थोड़ी सी ये जो टाटरी थी ये भी मैं इसको डाल देती हूँ। अब मैं इसको पीसती हूँ। देखिए अब मैं इसको इसमें पीसूँ। देखिए मेरा मसाला पीस गया है और बिल्कुल बारीक हो चुका है। अगर आपका मसाला बारीक ना हो तो फिर इसको छान के डबल पीसें। इसके बाद देखिए इस मसाले में, इसके बाद ये पिसी मिर्ची है ये मिलाएंगे, ये पीपल है, ये हल्दी है, ये सौंठ है। और मैं एक चीज़ आपको और बताने जा रही हूँ जो मसाले में मिलती है, और मिलने के बाद उसमें खाने में आपको जलन नहीं होगी। मसाले की जलन वो ख़त्म कर देता है, और वो हमें हकीम की दुकान से मिलता है, उसे तबाशीर कहते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तबाशीर है, इसके पीस होते हैं, ये हकीम की दुकान से बआसानी मिल जाता है, और मैंने इसको पीस लिया है, ये देखें। और इसमें आधा टेबल स्पून इसमें ये मिला दें तो आपके खानों में, ये बाहर के मसालों में ये मिलाया जाता है, तो इससे आपकी सीने में जलन नहीं होती है। ठीक है, अब इसको मिला लिया है। अब हमारा तेल लाल हो गया होगा, तो हम अब चलते हैं प्याज लाल करने की तरफ। देखें मैंने 1.5 पाव प्याज है जिसे बारीक बारीक कट कर ली है, और ये मैं इसमें लाल करने में निकाली हूँ। अच्छा, जो है हलीम में ऊपर से प्याज डलती है वो मेरे पास लाल हुई हुई प्याज है जो बाज़ार की मिलती है, तो इसलिए मैं इसमें से प्याज नहीं निकालूंगी। अगर आपके पास प्याज अवेलेबल ना हो तो आप इसी में लाल करके अपने लिए प्याज अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये प्याज लाल हो रही है। इतनी देर में मैं आपके लिए आपको दाल का तरीका बताती हूँ कि दाल कैसे चढ़ती है। देखिए नाजरीन, 1 घंटा हमारी दाल को भीगे हुए हो चुका था, और मैंने सारी दाल गेहूँ जो इसमें डाल के और आधा पतीला पानी डाल दिया इसमें, और इसको बॉयल होने के लिए रखा। लेकिन मैंने चावल इसमें नहीं डाले, मैं चावलों को अलग से गलाऊंगी, और इसके अंदर सिर्फ सारी दाल और गेहूँ और जो है। अच्छा देखिए, ये खोल आने वाली है, और ऊपर जो इसके झाग आ गई है, ये सारी झाग हम इसको निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे सारी झाग को। देखें नाज़रीन, ये झाग हमने निकाल दी है इसमें से सारी, और अब इसमें अब जो जो सामान जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। तीन टेबलस्पून हम इसमें पीसी हल्दी डालेंगे, 1 2 3। उसके बाद 3 अदद इसमें तेज़ पत्ते डालेंगे हम, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये देखें। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे हम, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से हमारी दाल अच्छी तरह गल जाती है। अच्छा, दाल में नमक हम अभी नहीं डालेंगे, जब हमारी आधी दाल गल जाएगी तो 2 टेबलस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे, क्योंकि दाल कहते हैं कि दाल में नमक डाल के चढ़ाएं तो दाल देर से गलती है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप नमक डाल के चढ़ा सकती हैं। ठीक है, और इसके अंदर 5-6 अदद हरी मिर्ची जाएंगी, ये देखें। ठीक है, और अब इसको धीरे आंच से हम गलने के लिए रख देंगे। जब ये खूब अच्छी तरह गल जाएगी तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कि हमारे चावल हैं, कि जिसको हमने अलग से, ये हम अलग से इसको बॉईल करके और इसको भी अच्छी तरह गला लेंगे। जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारी ये प्याज लाल हो रही है, और इसे अच्छी तरह ब्राउन करनी है।
دیکھیں ناظرین، جب سے ہم نے آپ کو دال کا طریقہ بتایا اتنی دیر میں یہ ہماری پیاز لال ہو چکی ہے۔ اب جو ہے میں اس میں 1.5 کلو گوشت کا پیس ڈالوں گی۔ یہ دیکھیں، اس گوشت کو میں نے ایک پانی بوائل کر کے رکھ لیا تھا۔ جب میں 1-2 دن پہلے گوشت لاتی ہوں تو اس کو بس پانی میں ایک کھول دے کے اور پھر ریفریز کر دیتی ہوں، اس سے گوشت آپ کا تازہ رہتا ہے۔ تو میں نے یہ 1.5 کلو کا گوشت تھا جن کے میں نے پیس کرے، اور پیس سے اچھے ریشے بنتے ہیں، بوٹیاں نہیں ڈلتی ہیں ان میں۔ آپ ڈائریکٹ بھی کچا بھی گوشت ڈال سکتے ہیں، میں نے صرف اس کو ایک کھول کا پانی ابالا ہے اور باقی تو اب یہ گلے گا۔ اچھا، یہ 1.5 کلو ہے گوشت ہے، آدھا کلو چنے کی دال تھی، باقی ساری دال 1-1 پاؤ تھی، اور گوشت اس کا ڈبل ہوگا 1.5 کلو۔ اب اس کے اندر میں 3 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی، 2 ٹیبل اسپون اس میں نمک ڈالوں گی، اور اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے۔ اچھا، آپ اس میں ہڈیوں کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، تو آپ ہڈیاں الگ چڑھا لیں، اس کے بعد اس کا یخنی نکال کے پانی اور ہڈیاں کو پھینک دیں، تو وہ بھی ڈلتی ہے، لیکن میں فی الحال اس ٹائم گوشت کی بنا رہی ہوں۔ یہ ران کا پیس ہے میرے پاس، اس سے ریشہ بہت اچھا بنتا ہے، اور بالکل ریشے دار حلیم ہوگی، آپ دیکھیے گا یہ، اور بالکل بازار جیسا ریشہ آئے گا، اس میں بہت مزہ آئے گا آپ کو کھانے میں۔ دیکھیں، مسالہ ہم نے تھوڑا بھون لیا ہے، بس اس میں ہم نے آدھا کلو ٹماٹر جو ہے جس کو ہم نے کٹ کر لیے ہیں باریک باریک، وہ ڈالیں اس میں، اور 8-10 ہری مرچیں ڈالی ہیں۔ اچھا، مرچیں میں آپ سے پہلے بھی کہتی ہوں، مرچا مسالے جتنے ہوتے ہیں میں طریقہ بتا دیتی ہوں، لیکن مرچی مسالہ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیے گا۔ کوئی چٹپٹا بہت زیادہ کھاتا ہے، کوئی بہت پھیکا کھاتا ہے، تو وہ اپنے حساب سے ڈالیے گا۔ مسالہ بھی کوئی تیز مسالہ کھاتا ہے اور کوئی ہلکا لائٹ مسالہ کھاتا ہے، تو پھر مسالہ بھی اپنے حساب سے کھایا کریں۔ جتنا میں بتاتی ہوں بس طریقہ کار ہے، لیکن آپ اپنے حساب سے مسالہ پیسیں۔ دیکھیں، یہ میں نے حلیم کا مسالہ جو پیسا تھا، تو یہ پیس کے اتنا ہوا ہے۔ اس میں سے میں یہ آدھے مسالے سے زیادہ ڈالوں گی، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ مسالہ میں نے بچا لیا ہے۔ مسالے کو میں بھوننے کے بعد چیک کروں گی، یہ مسالہ بھنا ہوا ہے، آپ اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگر مجھے مسالہ کم لگا تو میں یہ اوپر سے ملاؤں گی، ورنہ اس کو چھوڑ دوں گی۔ ایسا ہی آپ بھی اپنے ذائقے کے حساب سے چکھنے کے بعد باقی کا مسالہ ملائیں گی۔ اچھا، اس کے اندر 1.5 پاؤ دہی بھی ڈلے گی، لیکن وہ دہی جب یہ گوشت گل جائے گا، مسالہ بھونتے وقت دہی ڈلے گی۔ دہی پہلے سے ہم بہت ڈالتے ہیں تو کھانے میں ایک کہ مطلب جلی جلی سی مہک آتی ہے، اور دہی کو کبھی بھی تیز آنچ سے بھی نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیشہ چولہے کی آنچ کو دھیمی کر کے اس کے بعد دہی ڈالنی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا ہو گیا مسالہ، اور اب ہم اس میں پانی لگائیں گے۔ اتنا پانی ڈالیں گے کہ گوشت اچھی طرح سے بالکل ٹینڈر ہو جائے، مطلب بالکل گل جائے، تاکہ ہمیں اس کا ریشہ بنانا ہے۔ اور جتنی دیر میں ہمارا گوشت 2-2.5 گھنٹے لگے گا گلنے میں، کیونکہ یہ پیس دیر سے گلتے ہیں، اور آپ کوکر میں بھی کر سکتی ہو جلدی کے لیے، کوکر میں جلدی گل جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ہماری دال 1 گھنٹے میں ہماری دال ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں دال کو، میرے پاس گرینڈر جو ہے، میں اس میں گرائنڈ کر لیتی ہوں، اور تھوڑا آدھا مطلب جوسر میں کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد آدھی دال گھٹنی سے گھوٹ لیتی ہوں، تاکہ جلدی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو جیسے زیادہ سہولت لگے، اچھی لگے، آپ ویسے کر لیں، لیکن میں دال گلتے ہی اس کو آدھی جوسر میں کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں دوسری پتیلی میں۔
ये मेरा गोश्त गल रहा है और जब तक 2 घंटे 2.5 घंटा गोश्त में लगेगा, इंशाल्लाह 1 घंटे में मेरी दाल गल जाएगी। तो मैं आपको उसको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। देखें 1-1.5 घंटा हो चुका है और मेरी दाल बिल्कुल गल गई है, ये देखें। तो और मैंने थोड़ी देर पहले इसका चूल्हा बंद कर दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए। और मेरा चावल भी जो मैंने अलग बॉईल करे थे मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखें मेरा चावल, ये देखिए ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं इन सबको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी आधा आधा, और दूसरी पतीली में डालती चली जाऊँगी। और फिर उसी पतीली में हमारा खाना पक जाएगा, मतलब हलीम बन जाएगी, ठीक है। और फिर मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। देखें नाज़रीन, मैं ग्राइंडर में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चलाऊँगी तो मेरे को फिर आसानी हो जाएगी दाल घोटने से घोटने में। बस ज़्यादा देर नहीं, और ऐसे ही मैं सारी दाल और सारे चावलों को थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करके पतीली में डालती हूँ। देखे नाज़रीन, मैं ये इसको पतीली में डाल ली हूँ और आप देख रहे होंगे ये घुट गई है। अब मैं ऐसे ही सारी दाल को कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, सारी दाल मेरी ग्राइंड हो चुकी है और गोश्त मेरे गलते हुए 1 घंटा हो चुका है, लेकिन मैंने चेक किया है अभी मेरा गोश्त आधा गला है और बाकी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद, जब गोश्त हो जाएगा गल जाएगा तो फिर मैं आपको उसके बाद का प्रोसेस बताती हूँ। देखिए नाज़रीन, पूरे 3 घंटे हो गए हैं हमारा गोश्त गलते गलते। अब ये देखते हैं हमारा गोश्त गला कि नहीं गला। गोश्त हमारा ये देखें खुद ही टूट चूर हो रहा है, इतना गल चुका है ये गोश्त। अब मैं इसके अंदर इसका मसाला भूनूंगी और इस गोश्त को इसी में अच्छी तरह दाल घोटनी से मीस के, मतलब चूर करके रेशा रेशा करके गोश्त को, फिर मैं दाल जो मैंने ग्राइंडर में पीसी थी उसके अंदर डालूंगी। ये देखिए मैं दही डाल ली हूँ, इसके अंदर 1.5 पाव दही है। अब मसाला भूनूंगी मैं, और बाकी दाल घोटनी से हम मतलब करेंगे इतनी देर जब तक इसका खूब हमारी हलीम का लसाव नहीं बन जाए, खूब रेशेदार हलीम ना हो जाए, जब तक हम दाल घोटनी से करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसका मसाला भुनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस गोश्त को बिल्कुल ऐसे, बल्कि मैं दाल घोटनी से ही इसको करती हूँ ताकि इसका रेशा रेशा बन जाए, और फिर उसके बाद मैं इसको दाल में मिलाऊंगी। देखें ये हमारा मसाला भुन गया है और गोश्त भी बिल्कुल रेशा रेशा हो चुका है, ये देखें। बाकी ये दाल के अंदर जाके और होगा। चले हम इसको दाल के अंदर डालते हैं सारे मसाले को। देखें ये सारी दाल में हम ये सारा मसाला इसमें डाल लें। अब हम इसमें घोटा लगाएंगे। दाल में 2 चम्मच नमक मैंने डाल दिया था जब मेरी आधी दाल गल गई थी, और बाकी अब नमक वगैरह चखेंगे। देखिए नाजरीन, हमारी हलीम के लिए ये भगार मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें से प्याज मैं निकाल लूँगी और ऊपर से डालने के लिए, और बाकी मैं इसमें हलीम में भगार लगा दूँगी। और 2 घंटा हो गया हमें हलीम घोटते हुए, और अब हमारी हलीम तैयार है। चले हम दिखाते हैं आपको कि हमारी हलीम कहाँ। ये 2 घंटा हो चुका है हमारी हलीम को घोटते हुए और ये तैयार है। और आप इसका रेशा मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि इसका रेशा कितना अच्छा है। ये देखें आप, ये आपको इसका रेशा नज़र आ रहा होगा।
اب یہ جیسے ہی پیاز ہماری ہو جائے گی ہم اس کو بھگا دیں گے، پھر آپ کو سرو کر کے دکھائیں گے۔ دیکھیں ناظرین، اب اس میں ہم بھگار لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد دو دھنیا پودینہ ہم نے کاٹی ہے تھوڑا تھوڑا سا، وہ بھی اس میں ہم ڈالیں گے۔ تھوڑی سی ادرک ڈال دی اس میں، اور تھوڑی سی ہری مرچی ڈال دی۔ یہ کھانے کے لیے ریڈی ہے۔ اب میں آپ کو اس کو سرو کر کے دکھاتی ہوں۔ ریشہ دیکھ رہے ہیں آپ میری حلیم کا، ماشاءاللہ ایسا ریشہ آیا ہوا ہے، بالکل بازار کے ذائقہ آئے گا آپ کو۔ حلیم کھا کے انشاءاللہ بہت پسند آئے گی۔ یہ دیکھیں، اور اب یہ حلیم آپ جلدی سے جائیں اور حلیم بنائیں، اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ حلیم کیسی لگی۔ یہ دیکھیں ناظرین، ہماری حلیم کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہے، اور آپ بنائیے گا اور پھر ہمیں کامنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ حلیم کیسی لگی۔ چلیں پھر اگلی ویڈیو کے لیے، اللہ حافظ۔